पार्टी की गलती। आप समर्थन वापस लेंगी कि नहीं है? उपयोग नहीं कर रहे हैं। अमृता जी, आप समर्थन वापस लेंगी कि नहीं? देखिए, हमारा तो विरोध चल रहा है इस मुद्दे के ऊपर। समर्थन वापस लेंगी कि नहीं? पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी बात बता दी है। समर्थन वापस, अरे विरोध का मतलब क्या होता है? नहीं, विरोध का मतलब विरोध होता है। समर्थन वापस नहीं लेने का मतलब समर्थन वापस नहीं लेना होता है। आप ये तय कर लीजिए। आप दोहरी ना आप दोहरी चाल नहीं चल सकते कि मैं कैडबरी भी खाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मैं चॉकलेट नहीं खाती। ना ऐसा मत है। समर्थन वापस नहीं लेने का मतलब समर्थन वापस नहीं लेना होता है। आप ये तय कर लीजिए। आप दोहरी ना आप दोहरी चाल नहीं चल सकते कि मैं कैडबरी भी खाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मैं चॉकलेट नहीं खाती। ना 18 मुद्दों पे था। समर्थन सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर नहीं था जी। आज इनको हमने बाकी मुद्दों पे भी काम करने का समय दिया है। आप महिला कमांडो बताइए। तो यानी आप अभी समर्थन नहीं दे रही, आप अभी रास्ता, आप अभी बाट जोखने के लिए तैयार हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं, आप बाट जोखने के लिए तैयार हैं। आप चाहते हैं कि दिल्ली की जनता इनके पूरे कार्य क्षमता को देखे। चलिए कपिल जी, अब ये फ्लोर पूरा आपके लिए। बधाई साहब, कांग्रेस समर्थन वापस लेगी नहीं। बीजेपी कहती है कि आप तमाशा कर रहे हैं, और जैसा कि उर्मिला जी ने कहा, उनके जुमले का तो मैं कायल हो गया अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो। हाँ, तो मैं आपको ना एक एक करके, पहले तो जो गुप्ता जी ने कहा जी, मैं बड़े आराम से ये बात बता दूं गुप्ता जी, ये जो दिल्ली का और देश का संविधान है उसके हिसाब से जब ये दोनों बिल विधानसभा में आएंगे, चर्चा होगी, पास होंगे, उसके बाद उपराज्यपाल जी के पास जाएंगे, उपराज्यपाल जी राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेंगे और ये कानून बन जाएंगे और तब यही कानून दिल्ली के अंदर माना जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, ये कानून चलेगा और हम इसके पास करा देंगे। आप ऐसी साथ देते रहिए जैसे अब तक देते आए हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी कह ही रही है कि जन लोकपाल में साथ हैं। तो ये जो नया विधानसभा सत्र, अरे तो बिल तो पेश कीजिए। आप तो बिल पेश ही नहीं कर रहे, उससे पहले आप कहते कि इस्तीफा दे देंगे। नहीं सर, हमने तो कहा कि अगर इस बिल को अब एक बात बताइए, आप लोग लोकपाल कर रहे हैं कि जोकपाल कर रहे हैं? जन लोकपाल और स्वराज पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली में ये दोनों कानून पास कराएंगे और दिल्ली को देश का पहला मुद्दे पर आते नहीं ना। जब डिबेट होती है, डिस्कशन होगी, तो आप कहते हैं कि हम पेश करके पार करा देंगे। आपने मुझे, अरे तो पेश तो कीजिए साहब, उसके पहले इतनी भूमिका क्यों बांध रहे हैं? सर तो पेश तो 13 तारीख को हो तो रहा है, आपको विधानसभा सत्र से पहले पेश कर दें क्या? उसके पहले ही आप कह दीजिएगा कि हम इस्तीफा दे देंगे क्या? अरे पेश कीजिए, वहां पे अगर नहीं पास हो तब कहीं मैं इस्तीफा देता हूँ। फ्लैशबैक में ले जाऊं, अगर मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं, तो जब लोकपाल जब पास होने की बात हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी ने एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया था, लोगों की राय मांगी थी, ऑल पार्टी मीटिंग से राय ली थी, उसके बाद एक मसौदा तैयार किया जिसको टेबल किया गया पार्लियामेंट में। मेरा सिर्फ ये सवाल है, हम सब लड़ाई लड़ना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि खाका तैयार होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर के अंदर वो 6 अभी बिल, तो इस कानून को पास करवा दीजिए। अमृता जी क्या बात है? अमृता जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप सब तमाम राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ की इस मुहिम पे लोगों को भरोसा नहीं है। कर सकती है आप लोग की मुहिम पर किसी को भरोसा नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। ऐसा लगता है कि हर कोई राजनीति कर रहा है। क्यों सुनीता जी, क्या मैं गलत हूँ? देखिए, जब पॉलिटिकल गेम है तो फिर तो खो खो कबड्डी तो खेलेंगे ही। जहां मैराथन की दौड़ होनी चाहिए थी, स्टडी पेस में चलना चाहिए था, वहां सब स्प्रिंट लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ जुम्मा 15 दिन बचे हैं और कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाएगा। तो सबकी जो दृष्टि है वो लोकसभा इलेक्शन पे है और इस वजह से जो जितना कर सकता है। अच्छा, अन्ना जी का नाम इस्तेमाल करके जन लोकपाल बिल को लेकर एक ढिंढोरा अलग पीटा जा रहा है। अन्ना जी भी जन लोकपाल बिल का समर्थन करते हैं। तो अन्ना जी तो शुरू से ही कहते थे कि एकदम सशक्त लोकायुक्त। लेकिन आप जरा ये बताइए ना, अन्ना जी की स्थिति जरा विवादास्पद बनती जा रही है। उन्होंने जो सरकार द्वारा, संसद द्वारा पारित लोकपाल का समर्थन किया, जिस लोकपाल बिल की, जन लोकपाल बिल की बात अरविंद केजरीवाल के सहयोगी करते हैं, उनका भी वो समर्थन करते हैं। कितने बिलों का समर्थन करेंगे वो? देखिए, ऐसा है कि ऐसा जो लोकपाल बिल वहां पास हुआ है लोकसभा में, उसका समर्थन किया, वो बहुत अच्छा किया कि 40 साल से जो ठंडे बस्ते में पड़ा था वो बाहर निकल के आया और पास भी हो गया। उसमें थोड़े संशोधन हुए थे, उसके बाद उन्होंने हाँ करी है, वो बिल्कुल पहला वाला नहीं किया है। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक आप पार्टी के जन लोकपाल की बात है, तो जब वो मसौदे अन्ना जी को सुनाए गए तो अन्ना जी तो शुरू से कह रहे थे सशक्त लोकायुक्त की बात। और अगर नहीं तो आप इसको लोकपाल मानती हैं या लोकायुक्त बिल मानती हैं? ये देखिए, इन्होंने नाम इसलिए रखा है, ये जो पॉलिटिक्स है ना वो जनता के परसेप्शन पे चलती है। आप मानती हैं ना कि आम आदमी पार्टी लोगों को बेवकूफ बना रही है? लोकपाल नहीं है, लोकायुक्त है। जनता के परसेप्शन पे चल रही है। आप लोग देखिए, जितना जनता में परसेप्शन उनका अच्छा होगा,
जी। तो जब जन लोकपाल के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उससे ये पार्टी खड़ी हुई है, उस आंदोलन का ये स्प्लिंटर ग्रुप है, तो फिर ये उस नाम को नहीं बदलेंगे अभी। तो नाम बना रहे हैं, नाम बना रहे हैं आप कह रही हैं। अरे भाई, तो जनता परसेप्शन है ना ये। चलिए मैं यहीं पर जरा मैडम आपको क्या लगता है ये आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी एक नाटक कर रही है। मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि मैं 1000 बार इस्तीफा दूंगा, हम लोग पागल है? 999 बार इनको खड़ा करते रहेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे? एक मिनट अगली बार ये मैं बिल्कुल बात से सहमत हूं कि ये उस खाली नाम को भुना रहे हैं सो दैट ये अगेन वापस उसके ऊपर पावर पे आ सकें और फिर लोगों को बेवकूफ बनाएं। मैडम, आजकल विज्ञापन का जमाना है, करोड़ों रुपया पार्टियां विज्ञापन पे खर्च कर रही हैं। इनको कुछ नहीं खर्च करना, केवल कोई कंट्रोवर्शियल बात कह देनी है और सब जगह शोर मच जाता है समाचार पत्रों में। इनसे एक बात पूछूं, किस जनता की बात कर रहे हो? सुबह से आदमी रोजी रोटी के लिए निकलता है, बच्चे भी लेटे लेटे ही बड़े हो जाते हैं, बाप को पता भी नहीं होता कि उसके बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स हैं। मल्टीनेशन में काम करने वाले आधी आधी रात को घर आते हैं, किनको इकट्ठा करके असेंबली में आप तमाशा कर रहे हैं? केजरीवाल जी, अब आपकी पोल खुल चुकी है, तमाशा बंद कर दो। जी भाई कपिल जी, आपके लिए तो बहुत गंभीर सवाल है। अब अगर ऐसा आप करने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गंभीर सवाल है जी। मैं तो ये कहता हूँ कि तमाशा होना ही नहीं चाहिए। जन लोकपाल और स्वराज को आराम से पास करा दो, तमाशा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग बिल पेश कर तो दीजिए, रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। बिल तो और एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, ये जो ये कहा जा रहा है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, 65 साल से इस देश में लोकपाल की मांग चल रही थी और इस देश में लोकपाल कब आया? जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अगले दिन संसद में लोकपाल आ गया। ये हमारा डर है ये लोग इस कानून को लेकर आए। थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, पास कराएंगे, स्वराज भी पास जी, ये जरा सी अतिशयोक्ति हो गई। आपकी सरकार की वजह से देश में लोकपाल नहीं आया। ये उससे पहले क्यों नहीं आया इस देश में? ये जवाब दीजिए, उससे पहले क्यों नहीं आया इस देश में? मुझे लगता है कि यहाँ आपकी दिल्ली में हमारी सरकार बनने से पहले लोकपाल क्यों नहीं आया? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये श्रेय लेने का जो होड़ है, मुझे लगता है इसमें कोई दम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को भी मालूम है कि सिर्फ एक कानून बनाने से इस देश में भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला है। इस देश में न जाने कितने कानून है करप्शन को लेकर भी। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6 बिल और हमको पास कराना है। भैया, पहले से करप्शन को काउंटर करने के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उनका क्या फायदा मिला? मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि लोकपाल के जरिए हम लोकसभा चुनाव में मैदानी जंग में उतरना है मुझे। और यही कारण है कि आज सारी की सारी लड़ाई इसी बात पर है कि कैसे ये मुद्दा बना रहे उनके हाथ में, और इसी को लेकर वो लोकसभा चुनाव में उतरे और दिल्ली के अलावा आसपास के जो इलाके हैं वहां जनता को मोबिलाइज करें। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मोबिलाइज कीजिए। संवैधानिकता का जो सवाल है और दूसरी तरफ सियासत का सवाल है, इसी पेच में पूरी की पूरी दिल्ली की अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है। मेरा ये कहना है कि इसमें मिस्टर केजरीवाल को और उनकी पार्टी के लोगों को एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि भाई, एक बार हाड़ी आप चढ़ाते हो, ये बार बार हाड़ी नहीं काट की चढ़ती है। इसको कम से कम बदलना पड़ेगा, इसमें से चीजों को दूसरी भरना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये रिपीट कर रहे हैं और जब रिपीट करेंगे तो जनता में कहीं न कहीं निराशा होगी। अभी आप देखिए, जिस मध्यवर्ग की लहरों पर चढ़कर वो इतना आगे बढ़े हैं, वहां ऑलरेडी निराशा पैदा होने लगी है। बिल्कुल। अमिता जी, आप क्या कह रही हैं? आज खुद ही जब एक कानून का ढांचा हमारे देश को मिला हुआ है, एक संविधान के तहत एक प्रक्रिया है, आज उस प्रक्रिया को ये मानने को तैयार नहीं है। और एक तरफ कहते हैं कि कौन सी प्रक्रिया संविधान की मानी थी जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने? जब आप खुद उस कौन सी प्रक्रिया संविधान की मांगी थी जब 1984 में कत्लेआम किए थे कांग्रेस पार्टी ने? आम आदमी पार्टी कौन सी प्रक्रिया संविधान की थी जब 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला कर रहे थे आप लोग? बात करी जन लोकपाल, सुरेश कर्माणी संविधान की प्रक्रिया के तहत घोटाला कर रहे थे क्या? अन्ना हजारे जी का आंदोलन, रॉबर्ट वडेरा ने संविधान की प्रक्रिया के तहत घोटाला किया है क्या? चिदम्बरम ने, कपिल सिब्बल ने जो भ्रष्टाचार किया वो संविधान में लिखा है क्या? करके देश को लोकपाल, आप दोनों से मैं जरा क्षमा चाहता हूँ। बिन्नी साहब, जरा ये बताइए कि ये जो आरोप प्रत्यारोप आपकी पार्टी, क्योंकि आप उससे निकल चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस या फिर बीजेपी की बीच जो होती दिख रही है, पार्टी विथ अ डिफरेंस तो गया किसी गड्ढे में, ऐसा ही दिख रहा है। यह बता दीजिए कि क्या अब आम आदमी पार्टी सरकार चलाती हुई भी दिख रही है? क्या दिल्ली में सरकार है या अराजकता का माहौल ही है?
दरअसल मैं बता दूं कि पिछले जब से सरकार बनी है, एक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। बिजली पे जो डिसीजन हुआ गलत हुआ, पानी पे डिसीजन हुआ गलत हुआ। अब उन जिम्मेदारियों से जो कि जनता पूछना शुरू करेगी आपसे, आप उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी और ये ड्रामा इस पार्टी का चल रहा है और पूरी की दिल्ली इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। और आपको समर्थन देने के लिए मना किसने किया? कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है, का जवाब नहीं देने देते आप मेरे को। मतलब मैं आपको समर्थन दे रहा हूं, बाकी लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी में क्यों? आज आप दवा दे ही दीजिए, हम लोग भी सुनना चाहते हैं आप क्या जल्दी में क्यों? आप वास्तविकता बताइए, आपके इसके पीछे के मंशा क्या है आपकी? लोकसभा इलेक्शन। बिन्नी जी देखिए, मंशा तो एक थोड़ा लक्ष्मी नगर में जाके देख लीजिए, आपको घुसने भी दिया जा रहा है कि नहीं घुसने दिया जा रहा। आप निर्दलीय विधायक है, कुछ काम कीजिए लक्ष्मी नगर में जाकर। झूठे नहीं, अरे कपिल जी आपकी सच्चाई बता दीजिए आप मुझे नसीहत नहीं दीजिए, आप अपना देखिए। आपकी बिन्नी जी की सच्चाई बता देता हूं। आप और आपकी बिन्नी जैसे लोग नहीं होते तो पृथ्वीराज चौहान नहीं मारा जाता। बिन्नी जैसे लोग नहीं होते तो लक्ष्मीबाई शहीद नहीं होती। बिन्नी जैसे लोग नहीं होते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। ऐसे बिन्नी जैसे लोग हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत देखे हैं। इस लड़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक बिन्नी के जाने से। अच्छा कपिल जी, देश की जनता को आपने इतिहास का हवाला तो दे दिया, आप वास्तविकता बताइए लोगों को। मैं वही मुद्दे पे आ रहा हूं, जरा मुद्दे पे। वास्तविकता यह है कि आप जिस लड़ाई को छोड़कर भाग चुके हैं, हम उस लड़ाई को हिम्मत से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम आपकी तरह भाजपा और कांग्रेस के हाथों बिकेंगे नहीं। कपिल जी, आपके मुख्यमंत्री भी 1000 बार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। अरे अभी तो उतनी भगोड़े हैं। सर, जन लोकपाल और स्वराज पे समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये साहब, अरे आपको तो ये कहना चाहिए कि 5 साल सरकार चलाऊंगा, कोई हटा के तो दिखा दे। हमें क्या कहना चाहिए ये आप नहीं बताएंगे। हम इस देश में आपकी राजनीति खत्म करने के लिए आए हैं। नहीं, लेकिन अजय मुझे लगता है कपिल जी की बात में देखिए जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश से सिर्फ जमाना नहीं बदलता, जोश के साथ होश भी चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं इस पूरी पार्टी में जोश हमने बिजली का काम कर दिया, पानी का काम कर दिया, हमने एजुकेशन में काम किया, भ्रष्टाचार में हेल्पलाइन लेकर आ गए हैं। हम लोग जन लोकपाल का कानून ले आए, हम लोग स्वराज का कानून ले आए। इस देश में 5 राज्यों उठाते हुए मैं यहाँ कुछ देर के लिए रुकता हूँ, हम लोग तुरंत वापस आते हैं और चर्चा अब इस बात पर करना चाहेंगे कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव को देख रही है? क्या दिल्ली में सरकार चलाना उनकी बाध्यता नहीं है? क्योंकि सरकार यहां चलती हुई न के बराबर दिख रही है। वापस आ रहे हैं, तुरंत बने रहिए हमारे साथ।